जय हिंद। वेलकम टू यूट्यूब शिवा टीचर चैनल में आपका स्वागत है। तो जितने भी हमारे प्यारे साथियों वीडियो को जो देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे संस्कृत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में चैप्टर नंबर पहला जो है मंगलम है। क्या है? मंगलम है। मंगलम का अर्थ जो होता है शुभ या कल्याणकारी होता है। क्या होता है? शुभ होता है या कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी होता है। यह संस्कृत जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक बांटा गया है साहित्य के रूप में और दूसरा बांटा गया है व्याकरण के रूप में। व्याकरण के रूप में दो भागों में बांटा गया है। एक साहित्य के रूप में और एक व्याकरण के रूप में बांटा गया है। तो ये जो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। ये जो है मंगलम पाठ ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, उपनिषदों की संख्या जो होती है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 होती है। कितनी होती है? 108 होती है। इसकी संख्या, उपनिषद की संख्या। क्वेश्चन आ सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 108 होती है। वेद जो होती है, वेदों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 4 होती है। वेदों की संख्या 4 होती है। और वेदांगों की संख्या वेदांगों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ये मंगलम पाठ जो है, इस मंगलम को लिखने वाले जो है, रचयिता जो है, कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ का रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। वेद व्यास है। किसका? मंगलम का। उपनिषद का भी, उपनिषद का भी कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। ये उपनिषद का मतलब क्या होता है? ये कहाँ से इस उपनिषद शब्द आए हैं? तो ये जो है उप जोड़ नी जोड़ सद, उप जोड़ नी जोड़ सद, उप जोड़ नी जोड़ सद, उप नी सद। उप का मतलब होता है निकट। क्या होता है? निकट होता है।
निकट होता है। और नि मतलब होता है नियम पूर्वक। क्या होता है? नियम पूर्वक। ये सद में देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर मूर्धा सा है और यहाँ पर दंती सा है। तो ये जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे उस वक्त इस सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। और ये सद के मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना होता है। तो नियम पूर्वक निकट बैठना। किसके निकट बैठना? तो छात्रों के द्वारा गुरुजन के निकट नियम पूर्वक बैठना। ठीक है। तो ये जो मंगलम पाठ जो है, इस पाठ में टोटल 5 मंत्र हम लोगों को पढ़ना है। और ये 5 मंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह 5 मंत्र कौन कौन है। ये जो है हम लोगों को ये पहला मंत्र लिखा हुआ है। कौन सा मंत्र लिखा हुआ है? पहला मंत्र लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत् त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहा है कि हिरण्मयन। क्या? हिरण्मयन। हिरण्मयन का मतलब होता है सोने जैसा। कैसा होता है? क्या होता है? सोने जैसा। या तो हम इसको कह सकते हैं स्वर्णमयी। क्या बोल सकते हैं? स्वरमयी। क्या बोल सकते हैं? स्वरमयी। ठीक है। या स्वर्णमयी इसको बोलो, स्वरमयी। ये पात्रेण का मतलब होता है पात्र, जिसको हम लोग कहते हैं बर्तन। क्या बोलते हैं? बर्तन बोलते हैं। सत्य अस्य अपिहितम। सत्यस अपिहितम का मतलब होता है सत्य का। अपिहितम माने ढका हुआ। क्या आ जाएगा ये? सत्य का ढका हुआ। क्या ढका हुआ? मुखम। मुखम मतलब होता है मुख, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में मुंह। क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। तत् इसलिए, त्वम माने तुम या आप, पुषण। पुषण का मतलब होता है पुषण देव या सूर्य। क्या? पुषण देव, या हम इसको कह सकते हैं सूर्य। अपावृणु। अपावृणु का मतलब होता है हटा दे। क्या कर दे? हटा दे। सत्य। धर्माय। धर्माय का मतलब होता है धर्म। दृष्टय। दृष्टय का मतलब होता है दर्शन। क्या होता है? दर्शन। तो ये जो लिखा हुआ है पहला मंत्र कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत् त्वं पुषन् अपावृणु
सत्य धर्माय दृष्टये। तो इसे जो है इसी फॉर्मेट में इसे पढ़ा जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वम् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या पढ़ेंगे? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वम् पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मय यानी कि सोने जैसा पात्र यानी कि बर्तन, सोने जैसा पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सोने जैसा पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसलिए तत्त्वम् पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसलिए हे पूषण देव, हे सूर्य देव, आप इसे हटा दें। आप इसे हटा दें। क्यों हटा दें? तो सत्य और धर्म का दर्शन करना है। क्या करना है? सत्य और धर्म का दर्शन करना है। इसलिए आप इसे क्या कर दें? हटा दें। किसे हटा दें? ये सोने जैसा पात्र से सत्य का मुंह जो ढका हुआ है उसे हटा दें। तो इसका हम लोग हिंदी समझेंगे और लिखेंगे कि क्या होगा। जो सत्य का मुख या मुंह, सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से, हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे पूषण देव, इसलिए हे पूषण देव, पूषण देव को हम लोग सूर्य बोलते हैं। इसलिए हे पूषण देव, आप या तुम भी हम कह सकते हैं, आप इसे हटा दें। आप इसे हटा दें या हटा दो। क्यों हटा दें? जिससे मैं सत्य और धर्म का जिससे मैं सत्य और धर्म का, सत्य और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, या तो हम कह सकते हैं दर्शन कर सके या दर्शन प्राप्त कर सके। क्या प्राप्त कर सकते हैं? दर्शन। ठीक है। अब जो है यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं इसे हम लोग समझेंगे। सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सत्य का मुख्य जो है किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन
या स्वर्णमयी भी इसको हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सत्य का मुंह ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसलिए हे पुष्ण देव आप इसे हटा दो। इसलिए हे पुष्ण देव आप इसे क्या कर दो? हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये जो श्लोक जो है, यह श्लोक जो लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह श्लोक जो लिया गया है उपनिषद हम लिख देता हूं मैं यहां पर। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। तो ये आज पहला मंत्र यह है। अब हम लोग चलेंगे अगले मंत्र की ओर, लेकिन अगले मंत्र की ओर जाने से पहले एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपि हितं मुखं तत्त्वं पुष्ण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्यदेव, हे पुष्ण देव आप इसे हटा दो। क्यों हटा दें? जिससे मैं सत्य और धर्म का दर्शन कर सके, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो अब हम चलते हैं अगले मंत्र की ओर। तो दूसरा श्लोक जो है ये आपके सामने है। दूसरा श्लोक लिखा हुआ है कि हिरण्य अनोर अनियान। क्या लिखा हुआ है? अनोर अनियान महतो महियान। अनोर अनियान महतो महियान आत्मयस्य जंतु निर्हितो गुहायाम। क्या लिखा हुआ है ये? गुहायाम। ताम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमात्मान मनहा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे अनोरयनियान महतो महियान आत्मयस्य जंतो निर्हितो गुहायाम ताम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमानमात्मनः। अनोर अनियान। अनोर अनियान के मतलब होता है छोटी से छोटी या छोटा से छोटा। अनोर अनियान के मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। और महतो महियान के मतलब होता है बड़ा से बड़ा। तो कह रहा है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। क्या छोटा से छोटा और क्या बड़ा से बड़ा? आत्म अस्य माने आत्मा, अस्य माने होता है का, आत्मा का। आत्मयस्य जंतु, जंतु के मतलब होता है जीव जंतु। जंतु माने जीव जंतु। निर्हितो माने कि निहित है, माने उसके अंदर समाया हुआ है। गुहायाम के मतलब होता है हृदय की गुफा में। कहाँ? हृदय की गुफा में। गुहायाम माने गुफा में। ताम क्रतु,
ताम क्रतु माने तुच्छ बुद्धि वाला, यानी तुच्छ बुद्धि वाला का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। पश्यति मतलब होता है जानना, यानी कम बुद्धि वाला भी जानता है। वित शोके का मतलब कि शोक रहित हो जाना, यानी कि दुख रहित हो जाना। इसको हम क्या कह सकते हैं, दुख रहित भी हम लोग बोल सकते हैं, दुख रहित। धातु का मतलब होता है ईश्वरी, प्रसादात का मतलब कृपा, ईश्वरी कृपा से। महिमात मान मनहा माने महिमा आत्मा का, महिमा आत्मा का। तो इसका हिंदी जो है क्या होगा, कह रहा है कि अनोर अनियान महतो महियान, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आत्मयस जंतो निर्हितो गुहायाम। इसका कहने का मतलब हुआ, इसका हिंदी जो होता है आत्मा, आत्मा जो है छोटी से छोटी भी है और बड़ी से बड़ी भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी से छोटी कौन है, तो कौन है, आत्मा है। बड़ी से बड़ी क्या है, तो भी आत्मा है। कह सकता है अणु से भी छोटा, यानी अणु जो होती है सबसे एक छोटी कण होती है, तो अणु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा ही है। और बड़ा से बड़ा भी कौन है, आत्मा ही है। तो आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, कौन, आत्मा। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। जो कहाँ रहता है, जंतु निर्हितो गुहायाम, यानी कि जीव जंतु जो है उनके हृदय रूपी गुफा में, यानी कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। कौन रहता है, आत्मा रहता है। कह रहा है कि तू ताम क्रतु पश्यति वित शोको, तुच्छ बुद्धि वाला। जब तुच्छ बुद्धि वाला जब यह जान लेता है, तो जानने के बाद में वो क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। क्या जान लेता है और किसकी कृपा से जान लेता है, तो धातु प्रसादात महिमान मतमनहा, ईश्वरी कृपा से महिमा का आत्मा क्या करते हैं, वो जान लेते हैं। तो इसका पूर्ण रूप से अगर हम हिंदी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। कौन है, आत्मा। क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आता है, आ सकता है नहीं। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। क्या है वो, निहित है माने रहती है। जिसे तुच्छ बुद्धि वाला भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जिसके पास में कम बुद्धि है वो भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। और जब वो प्राप्त जब उसको हो जाता है और आत्मा के बारे में जब उसे ज्ञान हो जाती है, तब वह शोक रहित हो जाता है। और शोक रहित हो जाती है यानी कि दुख रहित हो जाता है। तो इसका हिंदी अभी हम लिख देता हूँ एक बार। और ये जो है अनुरनियान महतो महियान, आत्म्यस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, ताम करतु पश्यति वित शोको, धातु प्रसादात महिमान मात्मनः। यह मंत्र जो लिया गया है यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, कठोर उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी बताया था हमने, 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। जिनकी रचना किसने किया है, तो महर्षि वेद व्यास जी ने किए हैं। कौन किए हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने किए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 मंत्र को पढ़ा हूँ, और मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। तो अभी हम लोगों को 3 मंत्र भी और पढ़ना है, जो कि
आगे देखते हैं। तो इसका हिंदी हम लोग जानेंगे कि होता है आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। आत्मा जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, जो जीवों के हृदय की गुफा में रहती है। किसकी गुफा में रहती है? तो जीवों की हृदय रूपी गुफा में रहती है, यानी हृदय की गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला यानी जिसे कम बुद्धि वाला भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। और जब उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह शोक रहित हो जाता है। तो ये जो था कठोर उपनिषद से लिया गया था, अनोर अनयान महतो महियान का मंत्र। अब हम लोग चलते हैं तीसरे मंत्र